हेलो गाइस, सार्थक स्टडीज पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं आपको इस वीडियो में बतलाने वाला हूँ। देख रहे हैं श्रम विभाजन और जाति प्रथा। हिंदी का जो पहला है, गदखंड का पहला चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ये जो बढ़ा रहे हैं, मतलब कि बताएंगे जो ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर से पूरा, मतलब कि 2011 से लेकर 2023 तक प्रीवियस ईयर, मतलब कि जो पहले के एग्जाम में जब पूछा गया है, और इस चैप्टर से मतलब कि कौन कौन बार बार पूछ रहा है, ये मतलब कि वही मुख्य मुख्य क्वेश्चन एकदम उठा के लाए हैं प्रीवियस ईयर के। समझिए कि आप 2011 से लेकर 2023 तक जो भी इस चैप्टर से पूछा गया है वही क्वेश्चन उठा के लाए हैं, यहाँ पर प्रस्तुत किए हैं। जाति प्रथा, श्रम विभाजन। तो अथी मतलब कि ऐसे ने वीडियो ढेर सारा बना देंगे सब चैप्टर पर, जो मुख्य मुख्य क्वेश्चन का है 2011 से लेकर 2023 तक पूरा मुख्य मुख्य क्वेश्चन उठा लिए हैं, मतलब कि उसको सिर्फ बनाना है। तो देख लीजिएगा चैनल में इंटर करके देख लीजिएगा, चैनल के अंदर घुस के, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ये वीडियो को ज़रूर कर दें। और बता दें कि जो ये क्वेश्चन से ये जो चैप्टर है, तो इस चैप्टर से अगर कोई भी क्वेश्चन अगर आता है हिंदी में, तो मतलब कि बाहर नहीं आएगा। इस चैप्टर से अगर कोई भी हिंदी में पूछ रहा है, तो इस चैप्टर का अगर पूरा वीडियो देख लेते हैं तो इस चैप्टर से एक को क्वेश्चन आपको छूटेगा नहीं। चलिए वीडियो को बिना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला है मतलब कि गदखंड। हिंदी के गदखंड में पहला चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। जाति प्रथा के लेखक कौन है? इनका लेखक है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण का संपादित अंश है? तो देखिए यहाँ पर आंसर भी नीचे दिया रहेगा, तो इसको देख ले सकते हैं, मगर इसको आपको मतलब कि वीडियो अगर अभी आप देख रहे हैं तो इसको पूरा देख लीजिए, समझें। चलिए, तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जो श्रम विभाजन जो पाठ है, देखिए श्रम विभाजन जो पहला पहला है, जो अभी देख रहे हैं चैप्टर श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ये चैप्टर जानते हैं कौन? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से उठाया गया है। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से मतलब कि सी नंबर होगा यहाँ पर, सी होगा पहला के सी नंबर। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से श्रम विभाजन जाति प्रथा भाषा का संपादित अंश है, समझे। चलिए दूसरा क्वेश्चन कौन है? दूसरा हमारा है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक हमारे भीमराव अंबेडकर हैं। बी नंबर, दो का बी नंबर होगा, दो का बी नंबर। चलिए तीसरा का हमारा क्या है? देखिए भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? तो जानते हैं कहाँ हुआ था। देखिए मध्य प्रदेश के महू नामक स्थान पर हुआ था। मध्य प्रदेश में महू नामक स्थान पर 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। तो हमारा तीसरा का बी नंबर हो जाएगा, तीसरा का बी नंबर हो जाएगा। 14 अप्रैल 1891 में भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एकदम ये वीडियो को एकदम पूरा स्किप करते हुए बिना देखिएगा, एकदम पूरा एकदम अच्छा से देखिए। चौथा क्वेश्चन है डॉक्टर अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? देखिए बताए थे महू मध्य प्रदेश। तो देखिए डॉक्टर अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो मध्य प्रदेश में। तो यहाँ पर सिर्फ मध्य प्रदेश है, महू नहीं दिया है। चलिए मध्य प्रदेश में हुआ था। चार का हमारा सी नंबर होगा। चलिए सी नंबर। पाँचवा का देखिए, पाँचवा का भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब हुई थी? भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब हुई थी? तो दिसंबर 1956 में। कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। 1956 दिसंबर में 1956 ईस्वी के दिल्ली में हुआ था, समझे उनका दिसंबर। देखिए यहाँ पर दो दो ऑप्शन है, जो बी और सी में दिसंबर भी है, एक दिसंबर है। देखिए दिसंबर 1900, तो ये दोनों आंसर ठीक है, मगर एक ऑप्शन में रहना चाहिए था सितंबर, समझे। तो ऐसे कंफ्यूज हो जाइएगा सितंबर दिसंबर, तो इसमें कुछ होगा दिसंबर। दिसंबर जो लास्ट महीना होता है ना, लास्ट महीना 12वां महीना, दिसंबर 1956 में उनका निधन हो गया था भीमराव अम्बेडकर जी का। कहाँ हुआ था? हुआ था
है, मतलब कि रुके रुके 1956 में दिसंबर 1956 में हुआ था। दिल्ली में उनका निधन हो गया था, भीमराव अंबेडकर जी का निधन हो गया था दिसंबर। देखिए इसमें दो ऑप्शन है, वही कन्फ्यूजन हो गया। चलिए एक में सितंबर रहना चाहिए। चलिए यहाँ पर देखिए उत्तर भी बी दिया है, तो बी और सी दोनों होगा, मगर ऐसे क्वेश्चन मतलब कि ऑप्शन नहीं रहेगा बी या सी। तो इसमें दिसंबर एगो सितंबर रहना चाहिए। चलिए आप जान गए कि भीमराव अंबेडकर जी का मृत्यु हुआ था, भीमराव अंबेडकर जी की मृत्यु हुआ था दिसंबर। देखिए देख लीजिए अच्छा से, ई देख लीजिए, सब्जेक्टिव में भी पूछ सकता। देखिए दिसंबर 1956 कहाँ हुआ था, दिल्ली में हुआ था। दिल्ली जो हमारा भारत का जो कोची है, राजधानी है दिल्ली। अब तो नई दिल्ली हो गया, मगर दिल्ली बोलिएगा। चलिए नई दिल्ली ऑप्शन में नहीं रहेगा। अगर अगर स्थान पूछेगा कि कहाँ उनका निधन हुआ था तो दिल्ली सिर्फ रहेगा। चलिए तो इसमें कोची हो गया, ये तो ऑप्शन में कुछ मिस्टेक हो गया है, मगर जान गए आंसर। चलिए 6वां नंबर कोची है। देखिए छठा नंबर है, भीमराव अम्बेडकर के चिंतन और रचनात्मक के मुख्यतः कितने प्रेरक व्यक्ति रहे। भीमराव अम्बेडकर के चिंतन और रचनात्मक के मुख्यतः कितने प्रेरक व्यक्ति रहे। तो देखिए 3 व्यक्ति रहे हैं। कौन कौन रहे हैं, कबीर, एगो कबीर रहे हैं। देखिए पूरा अच्छा से बता देंगे, कबीर और बुद्ध देखिए बुद्ध ऐसे होगा, बुद्ध और ज्योतिबा फुले, सॉरी बुद्ध गलती लिख दिए हैं। चलिए बुद्ध नहीं, बुद्ध ऐसे होगा, बुद्ध और ज्योतिबा फुले मतलब 3 गो थे उनके चिंतन और रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति, समझे। तो यहाँ पर कौन सी होगा, डी नंबर होगा। डी तो 6 का हमारा डी नंबर। चलिए 7वां क्वेश्चन कौन सी है, 7वां हमारा है, डॉक्टर अम्बेडकर किस वर्ग के परिवार में जन्म लिए थे। तो हमारे डॉक्टर अम्बेडकर जी दलित वर्ग के परिवार में जन्म लिए थे। तो 7 का हमारा सी नंबर हो गया। चलिए 8वां क्वेश्चन को ये देखिए, 8वां है, जातिवाद के पोषक द्वारा श्रम विभाजन किसका रूप किसका दूसरा रूप माना जाता है। तो जातिवाद के पोषकों द्वारा श्रम विभाजन मतलब कि ऐसा आपको जानते हैं, आपको सब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। सब्जेक्टिव में भी ऐसा ही क्वेश्चन एकदम सेम आएगा, समझे। तो इसको तुम हल कर दीजिएगा। तो जातिवाद के पोषकों द्वारा श्रम विभाजन किसका रूप माना जाता है। तो एगो ज़रूरी सूचना, रुकिए पहले बता देते हैं कि सब्जेक्टिव का भी वीडियो डाल देंगे। सब्जेक्टिव का तो जो रहेगा आंसर क्वेश्चन जो मतलब कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया है वो सब्जेक्टिव। तो सब्जेक्टिव में मतलब कि 2011 से 2023 तक वो चैप्टर बाय चैप्टर मतलब कि चुन के चैप्टर में वो ही हम बता देंगे। तो ये तो ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं, तो पहले हम ऑब्जेक्टिव पूरा क्लियर कर देते हैं, मतलब कि पूरा हिंदी और उसी सब विषय की आपको बता देंगे। सब विषय के मतलब कि A to Z प्रीवियस ईयर 2011 से लेकर 2023 तक मतलब कि क्वेश्चन बैंक को पूरा देखते हुए हम ये सब क्वेश्चन उठा के आपको बता रहे हैं। चलिए तो जातिवाद के पोषकों द्वारा श्रम विभाजन किसका दूसरा रूप माना जाता है। तो हमारा देखिए जाति प्रथा, जो श्रम विभाजन जो जातिवाद के जो पोषक है जो अभी भी जानते हैं, विडम्बना की बात है कि जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। तो सब्जेक्टिव में अब लिखते हैं, तो वही जो जातिवाद के पोषक हैं वही श्रम विभाजन को दूसरा रूप कोची कहते हैं, जाति प्रथा। इसमें कोई बुराई नहीं है, यही चलते कहते हैं कोई बुराई नहीं है, ये आप सब्जेक्टिव में पढ़े होंगे। चलिए तो 8 का हमारा बी नंबर हो गया, जाति प्रथा। चलिए 9 का क्वेश्चन देखिए, 9 का, जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है। जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है। तो हमारा होगा अस्वाभाविक, ए नंबर होगा। 9 का ए नंबर होगा, अस्वाभाविक विभाजन है श्रम विभाजन। जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है, अस्वाभाविक विभाजन है। चलिए 10वां का देखते हैं, जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है। जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है। तो हमारा इसमें क्या होगा, देखिए श्रम तो होगा पैतृक पेशा, सी नंबर होगा पैतृक पेशा
जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार पैतृक पेशा होगा सी नंबर, 10वां का सी नंबर। चलिए 11 का देखिए, 11 है श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित किया गया है। चलिए एकदम पूछेगा तो पूछेगा, समझे नहीं, ये बार बार मतलब कि ये पिछला साल भी पूछ दिया है। चलिए तो इसमें होगा ललाई सिंह यादव जी ने, जो ललाई सिंह यादव श्रम विभाजन और जाति प्रथा इंग्लिश में मतलब कि भाषण दिए थे 1936 में। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर 1936 में लाहौर में भाषण दिए थे इंग्लिश में, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, समझे। तो वही उसको हिंदी में रूपांतरण किए हैं ललाई सिंह यादव, मतलब कि 11 का सी नंबर, 11 का सी नंबर होगा। 12 का देखिए, 12 का होगा देखिए क्वेश्चन है, जाति प्रथा मनुष्य के पेशे को किस प्रकार प्रभावित करती है। जाति प्रथा मनुष्य के पेशे को किस प्रकार प्रभावित करती है। तो यह कुछ ही है, देखिए इसमें होगा, यह मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है। तो जाति प्रथा जो होता है मनुष्य को पैतृक पेशा मतलब कि जीवन भर, जो जन्म से ही उसको मतलब कि जीवन भर एक ही पेशा में बांध देता है, जाति प्रथा, समझे। जाति प्रथा एक ही पेशा में बांध देता है। तो हमारा इसमें कुछ होगा, देखिए 12 का होगा बी नंबर, 12 का बी नंबर होगा। चलिए विडंबना का अर्थ है क्या है, देखिए विडंबना का अर्थ है उपहास, विडंबना का अर्थ है उपहास। 13 का हमारा बी नंबर होगा। चलिए सच्चे लोकतंत्र का पर्याय है भाईचारा से जो मतलब कि ये समझे। तो ये 14 का हमारा सी नंबर होगा, सच्चे लोकतंत्र का पर्याय है भाईचारा। चलिए 15 को जी देखिए, 15 है भीमराव अम्बेडकर के प्रेरकों के क्या क्या नाम थे। भीमराव अम्बेडकर के प्रेरकों के क्या क्या नाम थे। तो सी नंबर होगा बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले। बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले भीमराव अम्बेडकर जी के प्रेरकों का नाम है, जो आपको पहले बता चुके हैं, बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले। 15 का सी ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन। चलिए 16 है बाबा साहेब अम्बेडकर संपूर्ण बागबान नामक पुस्तक कितने खंडों में प्रकाशित हो गई है। तो ये पुस्तक जानते हैं 21 खंडों में प्रकाशित भारत सरकार के द्वारा हो चुका है। तो हमारा कुछ होगा, देखिए 16 का देखिए यहाँ पर है 21, सी नंबर होगा, सी ऑप्शन होगा 16 का। चलिए 17 का देखिए, 17 लाहौर का वार्षिक सम्मेलन कब हुआ था। देखिए आपको बताए थे एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जो भाषण है, तो ये तो श्रम विभाजन जाति प्रथा ये निबंध है। अगर ये पूछेगा मतलब कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा कौन सी कथा है, मतलब कि कौन सा मतलब कि, तो उसमें ऑप्शन दिया रहेगा कहानी वहानी निबंध वंध। तो इसमें निबंध है श्रम विभाजन जाति प्रथा निबंध है, तो निबंध में मारिएगा। तो ये जो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया है श्रम विभाजन, मतलब कि उसी का अंश है। तो वो जो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट है वो भाषण दिए थे लाहौर में, पाकिस्तान में अब हो गया लाहौर, 1936 में दिए थे लाहौर में, समझे। इंग्लिश में दिए थे और उसी इंग्लिश के हिंदी में रूपांतरण जिस थी किए के ललाई सिंह यादव। चलिए तो लाहौर का वार्षिक सम्मेलन कब हुआ था, तो बताए थे 1936 में। देखिए 1936 के नहीं, 1936 बी नंबर होगा, 1936 बी नंबर होगा। चलिए 18 का डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति थे। तो इसमें देखिए कौन है, महात्मा गांधी नहीं, ज्योतिबा फुले होंगे, गोपाल कृष्ण नहीं होंगे, विवेकानंद नहीं होंगे। देखिए तो तीनों में से एक का नाम है इनका, मतलब कि यहाँ पर है ज्योतिबा फुले। तो देखिए कुछ ही होगा 18 का होगा, 18 का बी नंबर, बी ऑप्शन। चलिए 19 के देखिए, 19 के किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहेब अम्बेडकर उच्चतर शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए। तब बड़ौदा नरेश ये एकदम सी नंबर होगा, सी नंबर देखिए बड़ौदा नरेश।
तो 19 का सी नंबर। चलिए सी नंबर। अब 20 में देखिए, बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है? बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक हैं, देखिए भीमराव अम्बेडकर। बुद्धा एंड हिज धम्मा भीमराव अम्बेडकर हैं। 20 का देखिए कौन सा होगा हमारा, बुद्धा एंड भीमराव अम्बेडकर। तो 20 का हमारा डी नंबर में देखिए भीमराव अम्बेडकर जी का, तो वही बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक हैं। चलिए 21 का देखते हैं। 21 भीमराव अम्बेडकर की रचना है, भीमराव अम्बेडकर का रचना है द राइट एंड फॉलो ऑफ द हिंदू वीमेन। ए नंबर 21 का ए नंबर होगा। चलिए 22 क्वेश्चन क्या देखिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ और किसके विभाजन का रूप लिए हुए हैं? श्रम विभाजन के साथ साथ और किसका रूप लिए हुए है? तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन गलत दिया है, यहाँ पर उत्तर देखिए कुछ ही दिया है डी नंबर। तो ये कुशल व्यक्ति का विभाजन नहीं होगा, यहाँ पर श्रमिक विभाजन होगा, जो श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए है। तो हमारा 22 का देखिए ऑप्शन जो यहाँ पर उत्तर है गलत दिया गया है, मतलब कि टाइप हो गया गलत। तो 22 का होगा हमारा 22 का ए नंबर, 22 का ए ऑप्शन होगा। चलिए 23 भारत की जाति प्रथा की विशेषता है, भारत की जाति प्रथा की विशेषता है यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन है। तो देखिए 23 का हमारा ए होगा, यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन है, समझे, अस्वाभाविक विभाजन है श्रमिकों का। स्वाभाविक विभाजन यानी कि स्वाभाविक विभाजन आप कर दीजिएगा, यह अस्वाभाविक मतलब कि मन से नहीं, ये बिना रुचि मतलब कि व्यवस्था बस ये सब, तो ये अस्वाभाविक हो गया, अ लग गया, तो अस्वाभाविक विभाजन है। चलिए तो 23 का ए नंबर हो गया। चलिए 24 का देखिए, जाति प्रथा स्वाभाविक श्रम विभाजन नहीं है क्योंकि, जाति प्रथा स्वाभाविक श्रम विभाजन नहीं है क्योंकि यह देखिए यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं, देखिए यह रुचि पर आधारित नहीं है, कहा कि देखिए पूछ रहा है जाति प्रथा स्वाभाविक श्रम विभाजन नहीं है क्योंकि यह रुचि पर आधारित नहीं है। तो 24 का कोची होगा डी नंबर, रुचि पर आधारित नहीं है, व्यवस्था बस मतलब कि, तो ये स्वाभाविक थोड़ी हो गया है, ये तो अस्वाभाविक मतलब कि यह रुचि पर मनुष्य का आधारित नहीं है। अगर रुचि पर रहता तो स्वाभाविक विभाजन रहता, मगर अस्वाभाविक विभाजन है, समझे। चलिए 25 लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं? लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं? तो देखिए को जी, निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ व्यवस्थावश करना, मतलब कि इसे तो मतलब शॉर्ट में रहेगा जाति प्रथा। तो मगर इसमें देखिए ऐसे भी क्वेश्चन आपको ऑप्शन पूछ देगा, तो निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ व्यवस्थावश करना, ये मतलब कि गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या है। तो 25 का कुछ हो गया, देखिए गलती लिखा गया, 25 का हो गया ए नंबर, 25 का ए ऑप्शन। चलिए 26 कौन सी व्यवस्था मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना ही उसका पेशा निर्धारित कर देती है? कौन सी व्यवस्था मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता के विचार बिना किए उसकी पेशा निर्धारित कर देता है? तो क्या है? जाति प्रथा, जो पैतृक पेशा मतलब कि जन्मे से वो हो जाता है, मतलब कि उसका पेशा निर्धारित हो जाता है, तो ये जाति प्रथा। 26 का ए नंबर होगा, 26 का ए नंबर। चलिए अब 27वां देखिए क्वेश्चन है, आधुनिक मनु कहा गया है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को कहा गया है। तो 27 का क्या होगा? 27 का डी नंबर होगा, 27 का डी ऑप्शन। संचारिक शब्द का शब्दार्थ है, संचारिक शब्द का शब्दार्थ है प्रवाहित होगा संचारित शब्द का शब्दार्थ।
देखिए प्रवाहित कहाँ है, सी नंबर 28 का सी नंबर, तो 28 का हमारा क्या हो गया, सी ऑप्शन। चलिए 29 का देखिए, लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है। लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है, बताए थे आपको कि जातिवाद के पोषकों की आज भी कमी नहीं है, मतलब कि कमी नहीं है। देखिए पहला ऑप्शन में मिल गया, जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, तो 29 का ए ऑप्शन। चलिए 30, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। तो लेखक की दृष्टि में जिसमें स्वतंत्रता, समता, प्रभुत्व का भाव हो, वही मतलब कि आदर्श समाज होता है। तो देखिए 30 का हमारा ए ही नंबर होगा। चलिए ये जो ऑप्शन लिखे हैं एक मतलब कि क्वेश्चन नंबर में मिस्टेक हो गया था, बाकी सब सही है ये वाला, समझे। चलिए बहुत अच्छा से मतलब कि लिखे हैं। चलिए लेखक व्यापारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। लेखक बेरोजगारी वे प्रमुख और को प्रमुख, और यहाँ पर को होगा को, यहाँ पर बेरोजगारी को प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। नहीं सॉरी, लगता है हम गलती बोल दिए, यहाँ पर का ही होगा। लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानता है, तो मानता है जाति प्रथा को। 31 का हमारा सी ऑप्शन होगा। चलिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था, तो देखिए आ गया जो बताए थे आपको, महू मध्य प्रदेश। पहला ऑप्शन हो गया 32 का ए नंबर, महू मध्य प्रदेश। देखिए 33, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया है, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने बहिष्कृत भारत का संपादन किया है। 33 का सी ऑप्शन। 34, भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में किन्हें जानते हैं। भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में किन्हें जानते हैं, बी नंबर भीमराव अम्बेडकर जी को जानते हैं, भीमराव अम्बेडकर जी को। 34 का बी नंबर, 34 का बी नंबर। चलिए 35, डॉक्टर अम्बेडकर का वाङ्मय हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुका है, 21 खंडों में। 35 का डी नंबर होगा, 21 खंडों के पिछला बता चुके हैं, 21 खंडों में उनका भारत सरकार खंड मतलब कि कुछ है वाङ्मय को अथी 21 खंडों पर प्रकाशित हो चुका है भारत सरकार के द्वारा। 36 देखिए, आधुनिक सर्व समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है, कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। श्रम विभाजन, मगर श्रम विभाजन तो जानते हैं कि श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए हैं, समझे नहीं। तो ये देखिए, तो 36 का हमारा ए होगा, 36 का ए होगा। चलिए 37 का, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पिता का क्या नाम था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पिता का नाम था रामजी सकपाल। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के पिता का क्या नाम था, रामजी सकपाल। 37 का बी ऑप्शन, 37 का बी ऑप्शन। 38, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के माता का क्या नाम था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के माता जी का क्या नाम था, भीमाबाई। 38 का डी ऑप्शन, 38 का डी ऑप्शन। अब 39, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब प्राप्त की। पीएचडी की उपाधि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कब प्राप्त किया था, तो 1916 में, 1916 ईस्वी में। तो हमारा हो गया सी ऑप्शन, देखिए सी ऑप्शन। चलिए द कास्ट इन इंडिया वेयर मैग्नीज, देर होगा यहाँ पर, देर मैग्नीज किसकी रचना है, तो ये है भीमराव अम्बेडकर जी का द कास्ट ऑफ इंडिया वेयर मैग्नीज। कास्ट उस्ट आ गया तो समझ जाइए कि किनका है, भीमराव अम्बेडकर जी का कुछ मतलब कि रिलेटेड बात। चलिए 40 का हमारा हो गया ए नंबर, ए ऑप्शन हो गया। चलिए मूकनायक क्या है, मूकनायक क्या है, पत्रिका। मूकनायक पत्रिका है, मूकनायक पत्रिका है। 41 का बी ऑप्शन। चलिए आधुनिक सब समाज में कार्यकुशलता के लिए किसको
आवश्यक माना गया है। तो कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन, ये पीछे भी क्वेश्चन हो चुका है, मगर ये जो क्वेश्चन घुमा घुमा कर पूछता है, इसलिए दोबारा हम आपके सामने प्रस्तुत किए हैं, समझे। ये मतलब कि घुमा देता है क्वेश्चन कि पता नहीं चले, आंसर दूसरा मार दे, समझे, बुजुर्ग को कंफ्यूज करता है। तो 42 का हमारा होगा डी ऑप्शन। देखिए, जाति प्रथा भारत में क्यों एक प्रमुख कारण बनी हुई है। ये जाति प्रथा जानते हैं, गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या है। इसमें अस्वाभाविक मतलब कि काम करना पड़ता है। तो ये जो है ये होगा बेरोजगारी। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का बहुत बड़का थी बनल है, समझे। जाति प्रथा के कारण बेरोजगारी बढ़ल है, समझे। बी होगा 43 का 43 का बी ऑप्शन। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का विख्यात भाषण इनमें से कौन सा है। तो इनहेलेशन ऑफ कास्ट जो बताए थे आपको कि 1936 में लाहौर में, मतलब कि लाहौर में 1936 ईस्वी में भाषण दिए थे इंग्लिश में। कुछ दिए थे इंग्लिश में भाषण दिए थे, इनहेलेशन ऑफ कास्ट भाषण पूरा गर्दा दिए थे। और उसी को रूपांतरण कौन किए थे रूपांतरण, लय सिंह यादव। इसको हिंदी में रूपांतरण किए थे। जो हिंदी आप देख रहे हैं वो उसको वही ललन सिंह यादव जी ने किया था रूपांतरित। चलिए, तो इसमें कुछ ही बोले थे। देखिए 44 का क्या हो गया, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन हो गया, सी ऑप्शन। इनहेलेशन ऑफ कास्ट बाबा साहब के विख्यात भाषण है। चलिए 45 का 45, भीमराव अम्बेडकर ने निम्न में से किसकी रचना की है। निम्न में से किसकी रचना की है। तो जाति प्रथा और श्रम विभाजन का रचना किए हैं। तो 45 का सी ऑप्शन हो जाएगा। एकदम इसको अच्छा से एकदम देख लीजिए। अगर एक बार देख रहे हैं वीडियो तो फिर ये थी रिवीजन के लिए दूसरा भी बार देख लीजिएगा। पूरा कंठस्थ पूरा कंप्लीट हो जाएगा, पूरा कंप्लीट। चलिए अब 2-3 गो और भी है, मतलब कि ज़्यादा नहीं बना है क्वेश्चन, जो मेन है एकदम वही। एकदम इससे अगर बाहर आ गया तो खाली कमेंट कर दीजिएगा, तो हम थी मतलब कि तख्ता हिला देंगे, समझे नहीं। चलिए 46 का 46 का श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद्य की कौन सी विधा है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद्य की कौन सी विधा है। तो निबंध, बी ऑप्शन होगा। 46 का बी निबंध बताए थे कि जाति प्रथा और ये सब कुछ ही है, निबंध है। और जो इनहेलेशन ऑफ कास्ट वो भाषण है, तो भाषण नहीं कर दीजिएगा, ई निबंध है। चलिए 47 का 47 का सब समाज श्रम विभाजन के लिए किसको आवश्यक मानता है। श्रम विभाजन के लिए किसको आवश्यक मानता है। तो कार्य कुशलता को के लिए सब समाज श्रम विभाजन को आवश्यकता मानता है, समझे। तो ये 47 का ए ऑप्शन कार्य कुशलता, समझे। 48 अब लास्ट मतलब कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो देखिए खोजिए, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है। तो भीमराव अम्बेडकर। 48 का ए ऑप्शन। तो इसको अगर चैनल के मतलब कि चैनल के अंदर घुस के पूरा देख लीजिएगा, तब हर चैप्टर से हम उठा के बताएंगे जो 2011 से लेकर 2023 तक पूछा गया है। उसी से मतलब कि कौन कौन बार बार जो पूछा गया है वही हम बता रहे हैं, मतलब कि किताब उताब वाला कुछ नहीं। तो जो पूछा गया है समझिए कि आपका प्रीवियस ईयर मतलब क्वेश्चन बैंक क्लियर हो रहा है। तो ये आपका अगर देख लेते हैं हर चैप्टर, तो एक चैप्टर से भी आपका छूटेगा नहीं। तो ये चैप्टर देख लिए हैं तो आपका श्रम विभाजन और जाति प्रथा से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में छूटेगा नहीं। और भी हमारे चैनल के अंदर घुस कर देख लीजिएगा, मतलब कि और भी टॉपिक पर बहुत टॉपिक पर बना देंगे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, समझे। एकदम अच्छा से क्लियर करा देंगे। पूरा समझिए कि आपको क्लियर हम करवा रहे हैं, क्वेश्चन बैंक के क्लियर करवा रहे हैं, समझिए। तो क्वेश्चन बैंक अगर क्लियर आपका हो गया तो समझिए कि 95% अगर कुछ को तैयारी नहीं की है तभी वो 95% आपका तैयारी हो जाएगा, अगर हमारे मतलब कि पूरा वीडियो अगर और हमारे चैनल को पूरा देख रहे हैं तो, समझें। और ऑब्जेक्टिव तथा सब्जेक्टिव मतलब कि एकदम नंबर फाड़ दीजिएगा। अगर अच्छा से देख रहे हैं एक बार और वीडियो देख लीजिएगा रिवीजन के लिए, तो फिर
पूरा आद अच्छा से आ जाएगा। चलिए ऐसे ही अगले वीडियो मिलेंगे, और दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इस वीडियो से फ़ायदा मिल सके। अब बता दीजिए पूरा बात। चलिए ऐसे ही अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।